Hey guys, welcome back to my channel Vidhi Vigyanpur. As you have seen on the thumbnail, we are discussing our quadratic equation of class 10th. And dear students, today we will discuss exercise 4.3, which is based on completing the square method and quadratic formula. तो बच्चों लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से किया है एंड उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अच्छे से कर लिया. आफ्टर दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से कि फाइंड रूट्स इफ दे एग्जिस्ट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. फर्स्ट वन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो बच्चों यहां हमें बोला गया है कि बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. सो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है क्या कि जो एक्स स्क्वायर उसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना होता है. एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमें 1 बनाना होता है. तो 1 कैसे बनेगा कि डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2 या फिर डिवाइडिंग बेटर रहेगा. डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2, व्हाट विल वी गेट? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0. इसके बाद क्या करते हैं कि जो मेरी वेरिएबल टर्म्स हैं उनको एक साइड में एंड जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड में. इसके बाद कि जो मेरा x है, x का कोफिशिएंट कितना है मेरा -7/2. तो बच्चों इसका हाफ कितना होगा -7/4. सो -7/4 का स्क्वायर मैं दोनों साइड में ऐड कर देता हूं. सो बच्चों एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हमें ऐड कर देना है. सो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस माइनस ऑफ 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2 प्लस बच्चों -7/4 का स्क्वायर. ठीक है, क्या किया मैंने जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x था कितना है -7/2, इसका हाफ -7/4 एंड उसका स्क्वायर मैंने दोनों साइड में ऐड कर देना है. क्लियर है? चलिए फिर अब व्हाट इज दिस? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर. सो मैंने ये लिख देना है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर? इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2. अच्छा बच्चों अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये तो बनेगा ना एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा. बट ऊपर तो ये -7/4 का स्क्वायर है. तो बच्चों -1 का स्क्वायर क्या होता है मेरा? 1 ही होता है ना. तो आप लिख सकते हो इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ठीक है ना. तो मैंने आपकी ये प्रॉब्लम, अचानक मुझे लगा कि ये आपको दिक्कत आ सकती है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना. क्योंकि -7/4 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू व्हाट? 7/4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. ठीक है, तो अगर ये आपको दिक्कत आए तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, अब चलिए -3/2 प्लस बच्चों 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 4 का स्क्वायर इज 16 एंड जो -1 है उसका स्क्वायर कितना होता है मेरा? 1 ही होता है. सो बच्चों x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, नाउ टेक द एलसीएम 16 -24 प्लस 49. सो बच्चों x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हियर 25/16. अब जैसे ही बच्चों मेरे इस फॉर्म ये फॉर्म बन जाती है x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर. जैसे ही मेरी ये फॉर्म बन जाती है तो मेरी आंखें चमक जाती है. क्यों चमकेगी मेरी आंखें? क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है कि मैं सिंपली क्या कर दूंगा, मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं और जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है.
सो बच्चों अब लिखता हूं मैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, so what will we get? X minus 7 by 4 equal to under the root 25 by 16। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब भी हम लोग अंडर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस के साथ में आता है। सो गाइज रूट 25 इज 5 एंड रूट 16 इज 4। सो यहां से क्या हो सकता है कि आइदर x minus 7 by 4 is equal to 5 by 4 or x minus 7 by 4 equal to minus of 5 by 4। So बच्चों x is equal to 7 by 4 plus 5 by 4। So 7 plus 5 12, 12 upon 4 3। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3 और x is equal to 7 by 4 minus 5 by 4 और x equals to कितना 2 by 4 that is half। ठीक है, सो ये पहला पार्ट था इसलिए मैंने इतना टाइम लिया इसमें। नेक्स्ट पार्ट में आपको इतना टाइम नहीं लूंगा मैं। सो बच्चों लास्ट लाइन हम लोग क्या लिख देंगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 and हाफ। क्लियर है? नाउ डियर स्टूडेंट्स द सेकेंड पार्ट कि 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं? रूट्स फाइंड करने हैं। सो आवर फर्स्ट वर्क इज टू डिवाइड the whole equation by 2 so that we get the coefficient of x square equal to 1। So for that dear students I will divide the whole equation by 2। So dividing by 2 we will get x square plus half into x minus 4 by 2 equal to 0, which can be written as x square plus x by 2 minus 2 equal to 0। इसके बाद क्या करना है हमें कि जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक साइड एंड दोज वेरिएबल टर्म्स एक साइड। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट विल वी डू? एडिंग स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ half of coefficient of x on both sides। So bachcho tell me what is the coefficient of x? The coefficient of x is half। Coefficient of x is half। So half का half कितना होगा? 1 by 4। So what will I do कि I will add 1 by 4 का square on both sides। 1 by 4 square on both sides। Is that clear? So बच्चों अब ये क्या लिखा है मेरा? a square plus b square, sorry a square plus 2ab plus b square ही लिखा हुआ है। So this will be equal to x plus 1 by 4 का whole square equal to 2 plus 1 by 16। Now x plus 1 by 4 का whole square equal to 16 into 2 32, 32 plus 1 33। So बच्चों 33 by 16। और जैसे ही मुझे ये एक फॉर्म मिल गई तो मेरी आंखें चमक जाती है और इसके बाद मैं सॉल्यूशन इजीली कर सकता हूं। सो बच्चों क्या करूंगा मैं इसके? टेकिंग स्क्वायर रूट। सो x प्लस 1 by 4 इज इक्वल टू अंडर द रूट 13 by 16। सो दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 1 by 4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33 डिवाइडेड बाय 4। सो यहां से मेरे पास दो वैल्यूज आ सकती है, या तो ये इज दैट राइट, और x प्लस 1 by 4 इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 33 by 4। ये दो वैल्यूज आ सकती है। तो चलिए सोल्व करते हैं। सो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो x इक्वल्स टू 1 by 4 माइनस रूट ऑफ 33 by 4। और इफ आई सोल्व दिस बच्चों, so this will be equal to x equals to 1 by 4, sorry x equals to minus of 1 by 4 minus root 33 by 4। so यहां से जब मैंने इसको एलसीएम ले लिया तो this will be 1 minus root 33 by 4 और x equals to minus 1 minus root 33 by 4। so these are the two sorry I am
देखिए x प्लस 1/4 आपका उधर जाएगा तो ये माइनस का 1/4 प्लस √33/4। सो बच्चों दिस विल बी -1 प्लस √33/4। तो एक रूट तो हमारा ये हो गया एंड द सेकेंड रूट इज -1 माइनस √33/4। तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर -1 प्लस √33/4 एंड -1 माइनस √33/4। तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर क्या कि जो क्वेश्चन में पूछा है ना वही आप लास्ट में लिख के आए। जैसे कि यहां पूछा था कि फाइंड द रूट्स, तो मैं लास्ट में वो लाइन लिख दूंगा कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सच एंड सच, है ना। सो दीज स्मॉल थिंग्स अफेक्ट अ लॉट when you are sitting in your board exams. Otherwise the way you are presenting your notebook quite matters a lot. चलिए the third part is 4x square plus 4 into √3x plus 3 equal to 0. So बच्चों our first work is to make the coefficient of x square 1. So for that I will divide the whole equation by 4. So x square plus √3x plus 3/4 equal to 0. Now take the coefficient, take the variables in one side and the constant in the other sides. Now dear students, add square of half of coefficient of x on both sides. So बच्चों x square plus √3x, tell me the coefficient of x here. The coefficient of x is √3. So guys √3 का half that is √3/2. So √3/2 का square equal to minus of 3/4 plus √3/2 का whole square. Now guys this is written a square plus 2ab plus b square which is equal to a plus b का whole square. So x plus √3/2 का whole square. Is that right? Now minus 3/4, solve this. This is 3/4. This is 3/4. Is that right? Yes. चलिए सो बच्चों x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो एक मस्त सा रिलेशन आ गया, है ना। तो बच्चों इस बार x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यूज क्या होंगी मेरी, हम लोग क्या करेंगे अब, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो बच्चों x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, देन डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3/2। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू आ गई -√3/2, बट यहां पे क्या है, स्क्वायर है ना, यहां पे हमारे पास स्क्वायर है। सो बच्चों हमें क्या मिलेगा, यहां पे प्लस माइनस के साथ में मिलेगा, यहां पे हमें प्लस माइनस के साथ में मिलेगा। तो हमें x की वैल्यू या तो ये मिलेगी और या फिर हमें यही वैल्यू मिलेगी। नहीं समझे क्या, एक बार ऐसे देखो कि मैंने आपको बताया ना कि जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस का वैल्यूज मिलती है ना हमें। सो बच्चों x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, एक बार तो ये। सो बच्चों दिस इज इक्वल टू माइनस √3/2 और x प्लस √3/2 इक्वल टू -0, वो भी मेरा 0 ही होता है। सो x की वैल्यू यहां से क्या होगी मेरी -√3/2। तो यहां पे जो मेरे रूट्स आए हैं, रूट्स आर -√3/2 एंड -√3/2। सो बच्चों इफ यू रिमेंबर दैट थिंग इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड दैट इफ b square minus 4ac is equal to 0 we get equal roots. Do you remember that? We get equal roots. तो यहां पे हमें जो रूट्स मिले हैं ना वो कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। इज दैट क्लियर? सो ये हमारा पार्ट थर्ड हो गया।
So we are getting equal roots in this question. Now part 4. So students, part 4 is 2x square plus x plus 4 equal to 0. So हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है. सो आई विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 0. एंड बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू -2. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 एंड जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका हाफ कितना होगा मेरा 1/4. सो 1/4 का स्क्वायर मैं दोनों साइड में ऐड करूंगा. इज दैट राइट? Now dear students, this is written as x plus 1/4 का whole square equal to -2 plus 1/16. and बच्चों x plus 1/4 का whole square equal to, taking LCM 16 we will get -32 plus 1 that is -31. So ये क्या हुआ? ये तो अजीब सा आ गया कि x plus 1/4 का whole square equal to -31/6. तो किसी बच्चे ने कैच कर लिया इस बात को क्या कि यहां पे आप खुद देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या फिर आपका वो पॉजिटिव नंबर हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर मेरा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है. किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा मेरा पॉजिटिव ही होता है. बट यहां पे क्या बोल रहा है बच्चों कि स्क्वायर क्या हो रहा है? मेरा नेगेटिव हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स. देयरफॉर ये वाली कंडीशन कौन सी आ गई कि जब मेरे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 वाली कंडीशन आ गई. तो बच्चों फिर हम लोग कैसे लिखेंगे इस बात को कि दिस इज लेस देन 0 बट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी square of any number can never be less than 0 for या फिर ऐसे लिखो कि स्क्वायर ऑफ x plus 1/4, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x plus 1/2 कैन नेवर बी लेस देन 0 फॉर रियल वैल्यू ऑफ x. दैट मीन्स प्यारे बच्चों, दैट मीन्स रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल. इज दैट राइट? और यू कैन ऑल्सो राइट कि रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. रियल रूट्स डोंट एग्जिस्ट. आया समझ में? रूट्स होंगे बच्चों, याद रखना, रूट्स तो आपके होंगे बट वो आपके रियल रूट्स नहीं होंगे. वो आपके कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे. और इमेजिनरी के बारे में आपको अभी कोई भी नॉलेज नहीं है. इमेजिनरी के बारे में आपको नॉलेज पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा. तो वहां देखो, वहां मैं इस इक्वेशन को भी सोल्व करके दिखाऊंगा आपको. वहां मैं आपको इस इक्वेशन को भी सोल्व करके दिखाऊंगा. अगर आप ये देखना चाहते हो, अभी देखना चाहते हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट मिलेगी. तो बच्चों वहां पे आप चेक कर लेना कि फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी. तो आपको एक ये वीडियो मिल जाएगा वहां पे, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा जिसका थंबनेल ऐसा होगा कि फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी. तो वहां पे आप इसको देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो. सो बच्चों रूट्स तो मुझे मिलेंगे बट वो रियल नहीं होंगे, है ना. तो कुछ बुक्स में ऐसे बोल देते हैं कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो बच्चों ये आपकी सिलेबस के हिसाब से, आपकी जो 10th क्लास है ना उसके हिसाब से ये बात सही है, बट ये वैसे जनरल बात ये सही नहीं है कि रूट्स तो आपके होंगे बट वो रियल नहीं होंगे, है ना. तो ये ऐसा बोलना कि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, दैट इज नॉट ट्रू. तो बच्चों हम लोग सही पढ़ेंगे कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट या फिर रियल रूट्स डोंट एग्जिस्ट. इज दैट राइट? यस. आया समझ में? नाउ द
सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों कि फाइंडिंग रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो बच्चों जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी किए हैं ना थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उन सभी क्वेश्चंस को अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व करना है। और बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये आपकी आरबीसी बुक में लिखा हुआ है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ने तो ये पढ़ाया नहीं। तो बच्चों श्रीधराचार्य और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों सेम ही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। So 2x square minus 7x plus 3 equal to 0. Now we have to find the roots by using quadratic formula. So what will you do? First of all, comparing this quadratic equation by ax square plus bx plus c equal to 0. What is the value of a? The value of a is 2. b का वैल्यू कितना है -7 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 3। तो हमें सबसे पहले इतना मेहनत करना है। इज दैट राइट? नाउ बच्चों हमें ये वो फॉर्मूला याद है डायरेक्ट कि -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो। सो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 एंड c इज 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4। सो बच्चों 7 प्लस माइनस रूट 25 बाय 4। सो यहां से क्या हो सकता है कि आइदर x इक्वल टू 7 प्लस रूट 25 बाय 4 और x इक्वल टू 7 माइनस रूट 25 बाय 4। सो बच्चों रूट 25 इज 5 बाय 4 or x equals to 7 minus 5 by 4. So from here we will get the value of x equals to 3 or x equals to 1 by 2. तो चेक कर लो, यही हमने थोड़ी देर पहले निकाला था यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अब हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल के दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट थिंग, सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 equal to 0. So बच्चों what is the value of a equals to 2, b equals to 1 and c equals to minus 4. So बच्चों x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। -1 प्लस माइनस what is the b is 1 so 1 का स्क्वायर minus 4 into 2 into c is minus 4 divided by 2 into 2. So बच्चों -1 प्लस माइनस 1 ये माइनस माइनस प्लस का हो गया एंड प्लस का 32 अपॉन 4 4 2 जा 8 8 4 जा 32। सो 1 प्लस 32 इज 33। सो -1 प्लस माइनस रूट 33 बाय 4 दिस इज x। नाउ बच्चों x कैन बी दिस -1 प्लस रूट 33 बाय 4 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 33 बाय 4। चेक कर लो। सो पिछली बार भी हमारी यही रूट्स आए थे और जब हमने क्वाड्रेटिक से सोल्व किया इसको तब भी वही सेम रूट्स आए हैं। चलिए थर्ड पार्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको यहाँ पे वो लाइन लिखनी है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कि कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तब a इज इक्वल टू 4, b is equal to 4 root 3 and c equal to 3। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac वाला डिवाइडेड बाई 2a। सो बच्चों x इज इक्वल टू -b दैट इज -4 रूट 3 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 का होल स्क्वायर
माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 × 4। सो बच्चों -4√3 प्लस माइनस व्हाट इज 4 स्क्वायर, देखो 4√3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर इज 16 इंटू √3 का स्क्वायर इज 3, दैट मीन्स 48। सो बच्चों 48 माइनस 4 4 16, 16 इंटू 3 48 डिवाइडेड बाय 8। सो माइनस ऑफ 4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8। सो बच्चों यहां से क्या है कि x इज आइदर इक्वल टू -4√3 प्लस 0 बाय 8 और x इक्वल टू माइनस ऑफ 4√3 माइनस 0 बाय 8। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास x का वैल्यू क्या आएगा, -4√3 बाय 8। हैव आई डन एनी मिस्टेक? बच्चों एक बार देखो कहीं मिस्टेक हो गया क्या अपना, नहीं सही चल रहा है। सो ये अपना कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ √3/2 एंड जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4√3 डिवाइडेड बाय 8, तो यहां से भी सो -√3/2। और बच्चों डोंट फॉरगेट टू राइट दैट लास्ट लाइन एज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच एंड सच आर -√3/2 एंड -√3/2। तो ये बात हमने यहां से भी बता दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी यूज करके। तो बच्चों तो यहां से हमारी वो बात कंडीशन में फुलफिल होगी ना कि जब b² माइनस 4ac मेरा 0 हो देन वी गेट रियल एंड इक्वल रूट्स, इस बात को हम लोग एक्सरसाइज 4.4 में पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। सो नाउ द पार्ट 4। Part 4 is 2x² plus x plus 4 equal to 0. So the value of a is 2, b is 1 and c equal to 4. So बच्चों x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac under root divided by 2a. So -1 plus minus b square that is 1 का square minus 4 into a is 2 into 4 divided by 2 into 2. So -1 plus minus 1 minus 4 to the 8, 8 minus 32 divided by 4. So बच्चों x is equal to -1 plus minus -31/4। तो ये क्या हुआ, रूट के अंदर मेरा नेगेटिव आ गया। सो बच्चों रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, आपको यहां से जो x मिलेंगे ना वो रियल रूट्स नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब मेरा x कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, जब मेरा x इमेजिनरी होगा। सो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, आप सिंपली ये लिख दो कि यहां पे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -31 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, या फिर रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। सो बच्चों हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। नाउ द क्वेश्चन 3, फाइंड रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बच्चों यहां पे मेंशन नहीं कर रखा कि आपको क्वाड्रेटिक अप्लाई करना है या फिर आपको फैक्टराइजेशन वाला अप्लाई करना है या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला अप्लाई करना है, तो आपके पास चॉइस है। बट बच्चों मैं क्या बोलूँगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, तो उसमें जो गलती होने के चांसेस है वो बहुत ही कम है। सो वी विल डू दिस क्वेश्चन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बट बच्चों बिफोर दैट हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि क्वाड्रेटिक है या भी नहीं। तो उसके लिए हमें इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और बच्चों जरा ये बताओ कि यहाँ पे ये बात क्यों बोल रखी कि x कांट बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती और x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती। सो ये है क्या
क्या है ये कि x की वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं हो सकती, इसके पीछे क्या रीजन है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती? तो देखो बच्चों, मैं बताता हूं आपको कि अगर मैं x की वैल्यू अगर 0 रख दूंगा ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 1/0 बन जाएगा। एंड 1/0 इज वॉट, एक ऐसी टर्म है जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। सो डिनोमिनेटर में मेरा हमेशा याद रखना कि जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब देख लो यहां पे 1/x+1 है, 1/x+4 है ना, तो अब बताओ x के किस वैल्यू से मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन रहा है? किस वैल्यू भी बन रहा है? -4 भी बन रहा है, -4 भी बन रहा है ना। इसलिए बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ x इज नॉट इक्वल टू -4। अब देखो ये x के किस वैल्यू पे डिनोमिनेटर मेरा 0 बन रहा है? 7 पे ना। सो x इज नॉट इक्वल टू 7। तो क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी है कि इसमें ऐसा क्यों दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों बोला गया है? क्यों बोला गया है? क्योंकि डिनोमिनेटर है उसके अंदर मेरा 0 नहीं हो सकता। तो चलिए सोल्व करते हैं बच्चों। सो आई विल टेक द एलसीएम x। सो बच्चों दिस विल बी x² - 1 इक्वल टू 3। नाउ x² - 1 इक्वल टू 3x। और बच्चों आई कैन से x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। सो on comparing with standard equation of quadratic equation, a equals to 1, b का वैल्यू -3 एंड c का वैल्यू -1 है। तो बच्चों अप्लाई कर दो। सो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² - 4ac, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है बच्चों। सो -3 प्लस माइनस b² का वैल्यू कितना है मेरा? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है एंड c का वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब देखो बच्चों ये मेरा +3 हो जाएगा। सो 3 प्लस माइनस व्हाट इज -3 का स्क्वायर 9, ये हमारा प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2। सो यहां से 3 प्लस माइनस √13/2। सो आगे सोल्व करने की नीड है क्या? बताओ आगे सोल्व करने की नीड है? नहीं। आप लोग सोल्व कर लोगे आगे कि दो मेरे रूट्स क्या आएंगे? एक तो मेरा ये आ जाएगा 3 प्लस √13/2 एंड दूसरा 3 माइनस √13/2, है ना। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से 1-2 लाइन में और लिख लेना, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में भी हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो टू सिंप्लीफाई दैट आई विल टेक एलसीएम x+4 एंड x-7। नाउ x-7 यहां आ जाएगा मेरा, माइनस ऑफ x+4 इधर आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 11/30। सो बच्चों सोल्व करो। सो x-7 माइनस ऑफ x-4 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई कर दो। सो x² प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। सो इस x से ही x उड़ गया, उड़ा दो एंड -7 - 4 इज -11। तो बच्चों -11 से 11 कैंसिल हो गया। सो क्या बचेगा मेरे पास? -1/x² - 3x - 28 इक्वल टू 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो -30 इक्वल टू x² - 3x - 28। अब इसको सिंप्लीफाई, x² - 3x - 28, -30 को मैं इस साइड लेके चला जाता हूं। सो दिस विल बी +30 इक्वल टू 0। सो बच्चों x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको आप कंपेयर करो। सो द वैल्यू ऑफ a इज 1, b इज -3 एंड c इज 2। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, -b। सो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac होता है ना। सो 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज 2 इंटू 1। इज दैट राइट? सो बच्चों 3
प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 है ना, 9 माइनस 8 1 एंड रूट 1 इज 1, सो 3 प्लस माइनस 1 बाई 2। तो बच्चों यहां से आप x की दो वैल्यूज फाइंड कर लोगे, फर्स्ट वैल्यू विल बी 2 एंड द सेकेंड वैल्यू विल बी 1। सो हमने इसके भी रूट्स फाइंड कर दिए 1 एंड 2। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड क्वेश्चन। नाउ आई डोंट थिंक सारे क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो पाएंगे, तो बच्चों एक वीडियो और आएगा इस एक्सरसाइज का, ऑलरेडी 30-40 मिनट्स की हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस ईयर्स में दे रखा है, इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now, 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो बच्चों एक बार अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम को समझ लिया ना, और उसके हिसाब से फिर आपने वो बना लिया, उसका इक्वेशन बना लिया, फिर तो आपकी सिंपल ही प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ये वर्ड प्रॉब्लम हमारी बोल क्या रही है बच्चों कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। सबसे पहले रेसिप्रोकल का मतलब है कि 1 अपॉन, अब 1 अपॉन हमें क्या करना है, और सम की बात कर रहा है ना, सम की बात कर रहा है मतलब 2 क्वांटिटी आएगी मेरी ऐसे। अब देखिए ऑफ रहमान्स एज इज 3 years ago, मतलब 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले। तो मान लेते हैं कि आज उसकी एज कितनी है, x ईयर है। सो आज से 3 साल पहले क्या हुई होगी उसकी, x-3 रही होगी। आगे क्या बोल रहा है, एंड 5 years from now, मतलब आज से 5 साल बाद। तो बच्चों आज अगर उसकी x है तो आज से 5 साल बाद क्या हो जाएगी उसकी x + 5 हो जाएगी। एंड ये किसके इक्वल है, मेरा 1/3 के इक्वल है। अब तो ये क्या होगा, सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सो चलिए करते हैं इसको। सो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x years। सो बच्चों हिज एज 3 years ago, 3 साल पहले क्या एज होगी, x-3 years। 5 years from now, 5 साल बाद कितनी एज होगी, x + 5 years। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 अपॉन x-3 अपॉन 1 + x + 5 इज इक्वल टू बच्चों 1/3। सो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। सो एलसीएम ले लो, x-3 इंटू x + 5। अच्छा बच्चों आप बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या x की वैल्यूज क्या पॉसिबल नहीं हो सकती, बता सकते हो x की कौन सी वैल्यू इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोकल आ गया है ना। तो देखो x की वैल्यू एक तो 3 नहीं हो सकती हमारी, एंड दूसरी x की वैल्यू मेरी -5 नहीं हो सकती, ठीक है ना। x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती और -5 नहीं हो सकती। सो बच्चों x + 5 माइनस x, सॉरी प्लस है ना यहाँ पे, सो प्लस x-3 इक्वल टू 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई, सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू, सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए x + 5 + x-3, तो बच्चों ये हो जाएगा 2x + 2 डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, सो x² + 5x - 3x विच विल बी x² + 2x, एंड बच्चों -15 इक्वल टू 1/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ, सो बच्चों 6x + 6 इक्वल टू x² + 2x -
15। अब एक साइड लेके चले जाओ वेरिएबल्स को। सो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 15 minus of 6 minus 6x equal to 0. So this will be x square minus 4x minus 21 equal to 0. So ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब बच्चों बताओ a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -21। सो फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। सो माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर minus 4 into a into c minus 21 divided by 2 into 1. So बच्चों 4 plus minus 4 का स्क्वायर 16 plus 21 into 4 84 divided by 2. So बच्चों 4 plus minus 100 divided by 2. तो देखिए 4 प्लस माइनस 10 बाई 2। तो यहां से x की दो वैल्यूज हो सकती है, पहली 4 प्लस 10 बाई 2 और x इक्वल्स टू 4 माइनस 10 बाई 2। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 7 एंड यहां से x का वैल्यू माइनस कितना -3। क्या मेरा एज कभी नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता, एज नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये मैं कैंसिल कर दूंगा। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 7। दैट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू 7 ईयर्स। तो हमें इतना क्वेश्चन छोड़ के आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ Cephali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in math and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in both subjects. So बच्चों सेफाली की इंग्लिश एंड मैथ को मिला के कितने नंबर है? 30 मार्क्स है। तो आपको एक अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट हर marks in mathematics, आप कोई सा भी मान सकते हो, मैंने x मान लिया। तो बच्चों उसके मार्क्स फिर इंग्लिश में कितने होंगे? उसके मार्क्स फिर इंग्लिश में कितने होंगे? टोटल हमारे 30 हैं। सो इंग्लिश में कितने होंगे? 30 माइनस x ही रहेंगे, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो हमें इक्वेशन बनानी है वो एक वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है। हमें एक वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है। अगर हमें दो वेरिएबल मानने होते ना तो मैं इसको x मानता और इसको y मान लेता, बट हमें एक वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि जो मैथ में उसके मार्क्स हैं x, तो इंग्लिश में कितने रह जाएंगे? 30 माइनस x रह जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 30 मार्क्स है। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है कि हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा, अभी कितने हैं? x, तो 2 ज्यादा का मतलब x प्लस 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। सो बच्चों अभी इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? 30 माइनस x, लेस का मतलब -3। आया समझ में? देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, तो प्रोडक्ट क्या होता उनका? 210 होता। आई समझ में कि हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, मतलब मैथ में 2 ज्यादा मार्क्स, तो अभी उसके x हैं, 2 ज्यादा का मतलब x प्लस 2 हो जाएंगे, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, सो अभी उसके मार्क्स है 30 माइनस x, 3 मार्क्स कम का मतलब है -3। तो जो प्रोडक्ट होता है ना दैट वुड हैव बीन 210। सो इसको सोल्व कर लो बच्चों। सो x प्लस 2 इंटू 27 minus x equal to 210. Now the solve the equation बच्चों 27x minus of x square plus of 54 minus 2x equal to 210। मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना, पहले इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। सो बच्चों यहां से सिंप्लीफाई करते हैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर and 27x minus 25x, this will be 25x plus 54 minus 210 equal to 0।
अब सब्ट्रैक्शन करो 54 इसका, सो 6 5 156। सो बच्चों माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस ऑफ 156 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला है आपको कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है ना उसको 1 बनाओ, या फिर वो हमेशा क्या होना चाहिए, मेरा 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे -1 है ना, तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। सो बच्चों एक्स स्क्वायर ये -25x हो जाएगा एंड ये प्लस का 156 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब बच्चों बताओ a का वैल्यू कितना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल टू -25 एंड c इज इक्वल टू 156। तो चलिए अब हम लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। सो बच्चों माइनस ऑफ b दैट इज -25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 156 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो बच्चों दिस विल बी 25 प्लस माइनस -25 का स्क्वायर इज 625 माइनस, अब बच्चों 156 इंटू 4, सो 150 इंटू 4 600 एंड माइनस 624 डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों दिस इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस अंडर द रूट 1/2। अब इसके आगे तो बताना भी बेकार है। सो 25 प्लस माइनस 1/2, तो यहां से मेरे पास दो इक्वेशन दो वैल्यूज आएंगी। पहली वैल्यू 25 प्लस 1/2 और दूसरी वैल्यू 25 माइनस 1/2। सो बच्चों यहां से x की वैल्यू 13 और यहां से x की वैल्यू 12, ठीक है। सो यहां से x की वैल्यू 13 और यहां से x की वैल्यू 2। तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, कोई कंडीशन तो नहीं है ना, नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो हमारे इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन क्या आएंगे। सो बच्चों अगर इफ x की वैल्यू लेता हूं मैं 13, तो बताओ मैथ में कितने मार्क्स आएंगे उसके, मैथ में मार्क्स होंगे 13 और इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे उसके बताइए, इंग्लिश में कितने, 30 माइनस x है ना, सो 30 माइनस 13 विल बी 17। तो एक तो ये बन सकता है कि मैथ में 13 है और इंग्लिश में 17 है। दूसरा केस क्या पॉसिबल है, और x इक्वल्स टू 12, तो अगर x इक्वल्स टू 12 वैल्यू है तो बच्चों मैथ में उसके कितने मार्क्स आएंगे 12 एंड इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे 30 माइनस x दैट इज 30 माइनस 12 एंड बच्चों 18। सो ये दो केस बन सकते हैं। सो बच्चों दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5th। सो द रेस्ट क्वेश्चन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड if you have any doubt you can comment in the comment section. I will take your doubt in the next video. So thanks once again for watching it. See you in the next video. Till then, take care. Bye. Enjoy your life.